हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक है? बढ़िया, चकाचक। चलिए, आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ भी अच्छे हैं। ठीक है, और चलिए आज एक नए चैप्टर के साथ भौकाल मचाते हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया से रिफ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। ठीक है, और यह आपका चैनल है पांडे ट्यूटोरियल्स, जो आपका खुद का चैनल है। ठीक, द पावर ऑफ टीचिंग। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए आज हम लोग समझ लीजिए कि आज आपकी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, ये हायर क्लास का टॉपिक है, ये आपके मेंस, जेईई के मेंस, एडवांस में दोनों आएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा, पेशेंस से पढ़िएगा और मजा बहुत आएगा, भौकाल मच जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आप पेशेंस से पढ़ लिए तो एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, और ये फिर आपका टॉपिक चैप्टर ये आने वाला है और बिल्कुल एकदम अंदर से अरे क्या आएगा, ये आपका चैप्टर आएगा। आपका चैप्टर आएगा मैट्रिसेस। ठीक है, ये ठीक है, मैट्रिसेस चैप्टर आएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके आईआईटी के पॉइंट ऑफ से, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस और एडवांस और मेंस दोनों में भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें? यस श्योर, बहुत सही, शुरू करते हैं। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, पहले ये देखेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स। हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। सर मैट्रिक्स बता दो गुरुजी, फिर आगे पढ़ा जाए। चलिए देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स वो होता है जैसे बिखरे हुए सामान को अच्छे से सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करना, एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर में अरेंज करना, उसी को कहते हैं मैट्रिक्स। एग्जांपल तौर पे जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, हम तो जाते थे, ठीक है, जाते थे, मॉर्निंग में प्रेयर होती थी, सबके यहाँ होती है। ठीक है, जनरल जो आपके एग्जांपल लेते हैं, देखिए प्रेयर कैसे होती है, ऐसा क्या कि 6 क्लास में 11th का बच्चा है, 11th क्लास में 10th का बच्चा है, 12th क्लास में पता चला 5वीं का कक्षा टहल रहा है बच्चा, ऐसा तो नहीं ना? नो सर, ठीक है, नहीं गुरुजी। चलिए, तो देखिए सब अपने अपने सिस्टमैटिक ऑर्डर में, सबकी अपने अपने क्लास में अच्छे से अरेंज करते हैं, जितना जो जिसकी क्लास है उस हिसाब से वो अपनी लाइन बनाते हैं। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होता है कि नहीं होता है? चलिए वहां ठीक। और बताइए सर गुरुजी, और जाए बताइए दूसरा एग्जांपल। तो देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, दूसरा एग्जांपल है कि जब हम लोग क्लास में जाते हैं, बैठते हैं, तो ऐसा क्या कि किसी भी रिस्पेक्ट में बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं होता ना। चेयर क्या होता है, आप लोग क्या रोज में होता है, कॉलम्स में होता है। लो, ये क्या बोल दिया आप? इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हम लोग रखते हैं, एलिमेंट को हम लोग समेट करके एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखते हैं, और वो सिस्टमैटिक ऑर्डर हम किस में रखते हैं? वो हम रखते हैं रोज एंड कॉलम्स में रखते हैं। ठीक है, और किसको रखते हैं? एलिमेंट्स को रखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हम लोग रखते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हम लोग रखते हैं वो रोज में या तो कॉलम्स में ही रखते हैं। ठीक है, और यही इसी के एलिमेंट्स को ग्रुप करके रोज और कॉलम्स में पुटअप करके वही हमारा क्या होता है? मैट्रिक्स। अब इसको अगर हम लोग अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी तो हमको बहुत आती है, ठीक है, इतनी अच्छे से अंग्रेजी आती है कि हमको बोलना ही नहीं आता, क्योंकि समझे नहीं तो एक से एक टेक्निकल वर्ड आते हैं। बोले तो पहले कौन सा बोले, एक वर्ड के 4-5 अंग्रेजी आ जाती है, क्या बोले हम। तो इसीलिए देखिए, लेट मी ट्राई। मैट्रिक्स क्या होता है? भौकाल मचाना भैया, भौकाल एकदम। मैट्रिक्स क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, हम लोग कोई एलिमेंट्स हैं उसका जो सेट करते हैं, उसको सेट जो करते हैं। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच इज अरेंज्ड या विच आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, दैट सेट आर कॉल्ड द मैट्रिसेस ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे आप देखिए मैट्रिक्स का
ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स को हम लोग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में सेट करते हैं और इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पे पूरा आएंगे। देखिए जैसे क्या है, हम लोग 3 into 3 का है, तो ये आपका आ गया A11, A12, A13, A21, A22, A23 और यहां A31, A32 और A33। ये देखिए, अब इसी में हम लोग बहुत से अच्छी अच्छी चीज जानेंगे। देखिए अब ये क्या है सर, आप बैठे हो तो तुरंत लेट जाओ, बैठे हो खड़े हो तो भी लेट जाओ, इस चीज को हम लोग बोलते हैं ये, इसको लेटी हुई चीज को क्या बोलते हैं बेटा, रो। कहने का मतलब बोले तो हॉरिजेंटल, उसी को बोलते हैं क्या, रो। लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, वो क्या है, हॉरिजेंटल। ठीक है, तो हॉरिजेंटल रो का मतलब जो लेटी हुई चीज है। ठीक है, जैसे आप या इस तरीके से दूसरे तरीके से बोलते हैं, कोई आपने कहा चलो घूमने चलते हैं, आपने नहीं, तो ये क्या है, ये रो है, नहीं ये रो है। ठीक, और ये जो चीज होती है ये वाली चीज, ये वाली, तो ये होता है बेटा क्या, कॉलम। और आप अगर सोए हो तो तुरंत उठ जाओ, भैया उठ जाओ तो, और खड़े हो जाओ, और वही होता है वर्टिकल वाला लाइन। आई बात समझ में, ऐसे। अब आप बताओ, आप जब क्लासरूम में हम लोग बैठते हैं तो क्या रो और कॉलम में नहीं बैठते हैं, वही एक मैट्रिक्स हो गया। हम लोग क्लास में गए बैठने, तुरंत गेट पे दरवाजे पे खड़े, तुरंत रिवाइज कर लियो, ये तो मैट्रिक्स है। मतलब मैट्रिक्स हम लोग क्या है, एलिमेंट्स है जो कि उसके अंदर बैठने किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रोज है कॉलम। तो रोज क्या होता है, रो लेटी हुई चीज, बोले तो मतलब हॉरिजेंटल। ठीक है, कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल। कॉलम ये होता है जिसका वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स क्या होता है ये मालूम हो गया। ठीक है, अब देखिए ये होता है एक मैट्रिक्स, इसको हमने क्या किया, एलिमेंट्स को समेट करके रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया, इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डर में, इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए ये मैट्रिक्स हो गया। अब जो हमने कैपिटल ए की जगह पे हमने लिखा था 3 into 3, यहां पे ये वाला, ठीक है, ये होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर। ऑर्डर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है बेटा, कहा जाता है कि मैट्रिक्स को हम लोग जब भी किसी भी एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो एक रिस्पेक्टिव ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइंड ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। और वो ऑर्डर क्या होता है, वो ऑर्डर होता है रोज और कॉलम्स का। जैसे देखिए m into n, ये होता है। ठीक है, किसका होता है, किसी भी मैट्रिक्स का होता है ये ऑर्डर। जैसे मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या होगा, m into n। m क्या होगा, m होगा, क्या होगा, पहला जो आता है बेटा वो आता है नंबर ऑफ रोज बताता है। क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज। और n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम्स है। तो ए क्या है, मैट्रिक्स है जिसके पास m into n का ऑर्डर है, और पहला जो चीज है वो रोज बताती है, दूसरी क्या बताती है, कॉलम। जैसे हमने लिख दिया ये A3 into 2, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स होगी, ये जो मैट्रिक्स होगी ए की, उसके अंदर रोज कितने होंगे, 3 होंगे, और कॉलम कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स आगे बनने वाली है वो कितने की होती है, 3 रो होनी चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो देखो बेटा, देखिए, देखते रहिए, भौकाल मचेगा। देखिए 3 रो और 2 कॉलम, तो ये आपका क्या हो गया, A11, A12, ठीक, 3 रो है और 2 कॉलम है। आई बात समझ में। फिर A21 और A22, फिर A31 और A32, ये हो गया। आई बात समझ में, यस और नो, समझा पा रहे हैं कि नहीं, आ रहा समझ में। देखिए 3 रो है, तो 3 रो कौन कौन सी है, 1 2 3,
3 रो है 2 कॉलम है, तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 3 into 2 की। तो ऑर्डर का मतलब होता है बेटा, ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई भी मैट्रिक्स अननोन आपको दे दी गई, कोई भी आपको दे दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब आपसे पूछ ले ये जो मैट्रिक्स है ये इसका ऑर्डर बताइए, तो आप कुछ नहीं करो, कितनी चीज लेटी है 1 2 3, तो मतलब 3 क्या हो गया रोज, और 1 2 3 कॉलम, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 into 3 का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसी को क्या कहते हैं ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर दिखाना हो तो हम m into n में करते हैं, और हम लोग बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ऑर्डर को किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं a m into n, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए ऑर्डर समझ में। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का हम रोज और कॉलम्स काउंट कर लेते हैं, पहले शख्स में पहली चीज में क्या रखते हैं कॉलम रोज रखते हैं, दूसरे में क्या रखते हैं कॉलम रखते हैं। ओके समझ में आया सर? ओके यस सर समझ में आया, बहुत सही। चलिए गजब का। अब आगे हम लोग क्या पढ़ाओगे सर? देखिए आगे क्या पढ़ते हैं, m into n मतलब क्या है रोज और कॉलम्स है। अब हम लोग मैट्रिक्स के बारे में ऊपर से जानेंगे, अब उसके अंदर हम लोग जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे जाके इंजीनियर बनने वाले हैं, इंजीनियर बनेंगे तो कंस्ट्रक्शन का काम भी होगा, वो भी बनेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन के पहले हम आपसे एक चीज डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए देखिए ये होता है a, ठीक, m into n क्या होता है aij m into n। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है सर, ये क्या बना दिए? देखिए अब i और j क्या है ये आपको पता है, ये है क्या रोज, ये कॉलम्स। ए क्या है मैट्रिक्स का नाम हमने दिया, ए मैट्रिक्स का नाम दिया, और ये बताता है कि ये जो ए नाम की जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर में है, कितने ऑर्डर में है, उसका ऑर्डर क्या है वो ये बताता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये क्या है सर? तो देखिए सर जी क्या है ये, आईफोन, आइसक्रीम नहीं भैया, हालांकि गर्मी आ रही है लेकिन यहां आइसक्रीम नहीं बचेगा भोपाल, यहां ये बचेगा आई होता है आयत रो, आयत रो किसका ऑफ मैट्रिक्स, और जे क्या होता है जोकर नहीं, जे होता है जेयत क्या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब यह है बेटा कि आई जे का आई बताता है पोजीशन, आई क्या बताता है रो में, आई बताता है रो में क्या पोजीशन है, और कॉलम में जे बताता है कॉलम में, ये जे जो बताता है ठीक है ये बताता है कि कॉलम में उसकी क्या पोजीशन है। ठीक है, ये बताता है मैट्रिक्स के अंदर, ए आई जे बताता है मैट्रिक्स के अंदर उस जगह पे कौन सा एलिमेंट है वो ये बताता है, ये पोजीशन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं, आपको अगर बता दिया जैसे ये आपकी एक मैट्रिक्स है ये, और ये आपकी मैट्रिक्स कितने की है 2 into 2 की, तो ये आपका क्या हो गया A11 A12 A21 A22। देखो बेटा ये जो है 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2 रो है 2 कॉलम, तो देखो यहां पे भी 1 आया, यहां पे भी 1 आया। क्यों आया 1? क्योंकि ये हम लोग अभी पहले रो में ही रनिंग कर रहे हैं, इसलिए रो का नंबर बदला नहीं है, तो 1 1, बट कॉलम देखिए ये पहला है इसलिए फर्स्ट लगा दिए, ये दूसरा है इसलिए दूसरा लगा दिए, तो ये पहला रो है पर ये पहले कॉलम में, तो इसलिए A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम, इसलिए पोजीशन देके बताया है। आयत रो, आयत मतलब 1 मतलब पहले रो का पहली पोजीशन है। आप रो में चले गए, रो की 1 A = 1 मतलब यहां पे क्या हो गया I = 1 है और J = भी 1 है। इसका मतलब क्या है
कि पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम, तो यही तो हुआ ना बेटा पोजीशन। भाई पोजीशन तो यही हुई। तो A11 मतलब होता है कि मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स गिवन है उसके अंदर का जो पोजीशन डिफाइन करता है वो ये करता है डिफाइन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम आपको, चौकस वाला मजा, ठीक है। देखिए AIJ का मतलब होता है, आई होता है आयत रो का मैट्रिक्स और जेथ कॉलम का मैट्रिक्स, रो नहीं। जैसे ये पहला रो दूसरा कॉलम होता है, उसमें भी आई पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है। आई बात समझ में? तो अगर आपके क्लास में कह दिया जाए कि पहले रो के तीसरा रो के बाद चौथा रो छोड़ने के बाद और दूसरे कॉलम का वो जो बच्चा बैठा वो, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो सामने वाला पोजीशन बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, पहले उसको हम एनालिसिस करेंगे। फिर एनालिसिस करने के बाद क्या वहां देखेंगे कि अच्छा ये एनालिसिस इंप्लीमेंट करने के बाद तब पता चलेगा कि जिस पोजीशन की वो बात कर रहा है उस पोजीशन पे कौन सा लड़का बैठा वही तो उठेगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए IJ का मतलब होता है आयत रो ऑफ मैट्रिक्स और जेथ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो IJ11, ठीक है। और यहां पे भी देखिए, यहां पे भी वही है, हम लोग पहला रो है, इस जगह पे क्या है, इस जगह पे आप लिख सकते हो, इस जगह पे क्या है, I इक्वल टू क्या हो गया 1 और J इक्वल टू 2 हो गया। क्यों? अब यहां पे आपको लिख दिया जाए, अच्छा पहला रो है, पहला रो है, अच्छा J दूसरा कॉलम है, मतलब कॉलम में कौन सा कॉलम है, दूसरा, रो में पहला, क्योंकि I रो रिप्रेजेंट करता है, तो I में कौन सा रो लेंगे, पहला कि दूसरा, यहां पहला लिखा, पहला लिखेंगे, ठीक है। और यहां का दूसरा दुई, तो दुई लिखेंगे, दूसरा वाला, दूसरा कौन सा है, दूसरा कॉलम ये है, तो इसीलिए ये पोजीशन हुआ। इसके लिए I का हो गया दुई और J का पहला 1 हो गया। तो देखो भैया, बहुत ध्यान से देखो, एकदम बड़े ध्यान से देखो, क्या मिलेगा ये कि रो की जगह पे रो कौन सा हमको चाहिए, दूसरा, पहला दूसरा मिल गया हमको। और कॉलम कौन सा चाहिए, जेथ कॉलम कौन सा चाहिए, कॉलम में पहला कॉलम चाहिए, पहला कॉलम, तो भैया मिल नहीं गया। आई बात समझ में? वहां पे I इक्वल टू 2 है तो J इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो आपको ये पोजीशन मिल जाएगी। कहते नहीं है इसकी पोजीशन ये बता देगा। वो कहते हैं कि हमारा भौकाल दबदबा इतना है कि सर झुके हुए सर हमारे घर का एड्रेस आपको बता देगा। ये चीज है, ये पोजीशन खुद पे खुद पता चल जाएगी जब ये आपको पता है इसकी जगह पे एलिमेंट। क्लियर है बेटा? तो ये ऑर्डर क्या होता है, देखिए ऑर्डर कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है। m इंटू n क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये डिफाइन करता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, वो ये डिफाइन करता है। आई बात समझ में? पूरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, पूरा मैट्रिक्स, जैसे ये पूरी मैट्रिक्स को जो ऑर्डर डिफाइन कर रहा है वो ये कर रहा है, m इंटू n कर रहा है। आई बात समझ में? और इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट की पोजीशन है उसको, उसकी जो ऑर्डर है उसको कौन डिफाइन कर रहा है, वो ये कर रहा है। देखो इस एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर इंटर कर गए, मैट्रिक्स के अंदर इंटर करने के बाद हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर है, ये क्या है, A1 इंटू 1 का है, मतलब पहला रो है दूसरा कॉलम है। तो कौन डिफाइन कर रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर कौन डिफाइन कर रहा है, ये कर रहा है। आई बात समझ में? आया भैया समझ में? बहुत सही। चलो तो चलिए फिर आपके सामने गर्मा गर्म ताजा ताजा एक कंस्ट्रक्शन का काम आपके सामने आ रहा है, पर पैसा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो भैया? गुरु से पैसा लियो। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अब आप कर लोगे, बहुत ध्यान से देखना भैया। एक चीज बताए, पढ़ रहे हो यार तो ईमानदारी से पढ़ो, मतलब मत पढ़ो यार, सीधी सी बात है, ठीक है। नौटंकी वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ओके। पढ़ो तो कायदे से पढ़ो यार, मजा होकर के पढ़ो, मजा आ जाएगा मैट्रिक्स पढ़ करके आपको, ठीक है। और अच्छे से पढ़ो, जोश से पढ़ो, और कीप पेशेंस। देखो कीप पेशेंस,
पेशेंस, अंग्रेजी आपको मालूम है, हिंदी बोल दे रहे, ठीक है। धैर्य रखो, धैर्य, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, धैर्य, गाय हमारी माता है, अंग्रेजी हमको नहीं आती है। आई बात समझ में? कीप पेशेंस, कीप अगर अंग्रेजी गलत है हैव लिख दो, बिकॉज आई नो बेटर अंग्रेजी। तो भैया ये शब्द धैर्य रखो, बना के रखो और मौज से पढ़ो, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, आज अपनी किताब में पढ़ करके, अपने कॉपी में पढ़ करके पढ़ लो, शायद एग्जाम में किसी दूसरे की कॉपी झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? ये चीज ध्यान है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कंस्ट्रक्ट, आप प्रयास करिएगा, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर किसका है? 3x2 का, वेयर aij इक्वल टू 3i + 2j। अब देखो बहुत छोटा सा है, अब कहोगे क्या ऐसा जे में आएगा? जे नहीं आएगा बेटा, लेकिन ये बेस है, फाउंडेशन है, आपका मजबूत किया जा रहा है, इसको आप देखिए अच्छे से। देखिए क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करिए, ऑर्डर कितना चाहिए? 3x2। इसका मतलब यही क्या पता चल गया कि हमको रो कितना चाहिए? 3 चाहिए। कॉलम कितना चाहिए बच्चा? कॉलम कितना चाहिए? 2 चाहिए, और मतलब 3x2 का चाहिए, और हमको दे दिया गया है इस मैट्रिक्स के अंदर का आईजे की पोजीशन। अब आप कंस्ट्रक्ट करिए, करिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चलिए करिएगा। अब क्या है, इसको देखिए, हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, ऑर्डर क्या है? मैट्रिक्स हमको कंस्ट्रक्ट करना ऑर्डर 3x2 का है, तो यहां पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। 3 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, तो 3 रो चाहिए कि नहीं? तो पहला रो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो पहला रो आई ले लिया और दूसरा पहला कॉलम में है। फिर पहला, अभी पहले रो में चले ना, तो पहला रो मतलब 1 लेंगे, और कॉलम क्या लेंगे? दूसरा, क्योंकि हम लोग दूसरे में आ गए। फिर दूसरे कॉलम, दूसरे रो में आ गए, तो इसलिए क्या लेंगे? 2 लेंगे। फिर कॉलम अभी पहला है तो 1 लेंगे। अब हम ये क्या है, दूसरे कॉलम में जा रहे हैं, लेकिन और दूसरे रो में, यहां पे क्या रहेगा? दूसरा रो रहेगा, दूसरा कॉलम, तो आई की वैल्यू यहां पे 2 रहेगी, और कॉलम की भी मतलब जे की वैल्यू भी 2 रहेगी। अब 2 रो तो हो गया, तीसरा रो, मतलब तीसरा रो की बात कर रहे हैं, तीसरा रो मतलब आई की वैल्यू क्या होगी? थर्ड मतलब 3, और जे की वैल्यू, जे मतलब कॉलम, अभी पहले कॉलम में है तो 1। आई बात समझ में? और इधर देखिए तीसरा रो है, तो तीसरा रो है तो 3, लेकिन कॉलम अब कितना है? दूसरा, तो ये है आपका, हमको ये मैट्रिक्स है। आपको मैंने फिगर आउट बता दिया कि हमको यही मैट्रिक्स डिजाइन करनी है, 3x2 की, मतलब रोज और कॉलम्स। तो ये 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, ये डिजाइन है। अब आप क्या करो, इसकी जगह पे क्या क्या वैल्यू आएगी वो आप इससे निकाल दो, बहुत सिंपल। ओ गजब, यस, बहुत सही, मजा आ गया एकदम। तो देखिए I11 हमको निकालना है, तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो आप निकाल दो इसकी वैल्यू। देखिए I11, तो ये क्या है? 3x1 + 2x1। आप लोग तो गणित में वैसे भी तेज हो, तो उठाओ करो, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, क्या हो गया? 5। A12 मतलब यहां पर रखो 3x1 प्लस फिर 2x, देखो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, 2, ये आपका 3 + 4, ये आपका 7। फिर A21 है, बस I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या है कि हम वो एलिमेंट निकालेंगे जिसकी जगह कौन सी है?
दूसरी रो है और पहली कॉलम है। यहां पे देखिए ये सातवां की पोजीशन क्या है, सातवां उस जगह पे है जहां पे मैट्रिक्स में पहला रो रहेगा और दूसरा कॉलम रहेगा, और जहां ये दोनों रो, ये जो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जहां इंटरसेक्ट करेगी वही उसकी पोजीशन होगी। समझ में आया? जैसे 1 2 देखिए, पहला क्या है, पहला रो है तो पहला रो हमने आंख बंद करके पहला रो बना दिया, और दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम है। देखो इंटरसेक्ट यही कर रही है कि नहीं, इंटरसेक्ट करे, इसका मतलब ये इसकी पोजीशन है, ये 7 इसकी पोजीशन है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये चीज है, ठीक। यहां आप इसको आप अच्छे से फिर से लिख दीजिए, A11 A12, ये आपका आ गया 3, ठीक। अब 2 1 है, पोजीशन यहां पे 2 1 है, तो 3 into 2 प्लस 2 into 1, तो 3 2 6 प्लस 2, ये आपका आ गया 8। यस सर, बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ रहे हैं सर, आप समझाते जाइए बस, ठीक है। लीजिए A22 क्या हो गया, तो A22 क्या है भैया, 3 into 2 प्लस 2 into 2, 3 2 6 प्लस 2 2 4, ये आपका 10। फिर A31 क्या हो गया, देखिए 3 into 3 प्लस 2 into 1, 9 प्लस 2, ये आपका 11 आ गया, ठीक है। अब A32 क्या है, देखिए 3 into 3 प्लस 2 into 2, 3 3 9, 2 2 4, ये आपका आ गया क्या, 13। आया समझ में? इन सब की वैल्यू आप इस जगह पे रखना शुरू कर दीजिए और आप देखिए आपको पक्का मिल जाएगा। A11 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, तो 5 रख दिया। A12 7 है, तो आपको यहां पे 7 रख दिया, ठीक। फिर A21 की वैल्यू क्या है, 8 है, 8 रख दिया। A22 की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 रख दिए। फिर A31 की वैल्यू क्या है, 11, और A32 की वैल्यू क्या है बेटा, 30। देखिए यस यस, कंस्ट्रक्ट कर लिया, यस शाबाश, ठीक है। तो ये देखिए भैया, आपने मैट्रिक्स को बना लिया, ठीक है। खुश हो जाइए, मौज करिए, पर पढ़िए अभी। 3 into 2 की मैट्रिक्स हमने बना ली, कंस्ट्रक्टर मैट्रिक्स। कुछ नहीं बेटा, बस इतना ध्यान रखो कि अगर हमको ऑर्डर दे दिया गया है तो बस ध्यान रखो कि अच्छा 3 रो है तो 1 2 3 हम लोग रो शुरू करेंगे और कॉलम को भी शुरू करेंगे एक ही साथ। जैसे हमने पहला रो पहला कॉलम शुरू किया, फिर पहला रो में चल रहे तो पहला A11 A12 किसी भी, ये हो गया ना। जो देखिए हमने आपको ये क्वेश्चन करने से पहले, सॉल्व करने से पहले हमने आपको एक जनरल मैट्रिक्स बताई है, आपको एक जनरल मैट्रिक्स बताई है। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, A इक्वल्स टू, देखो ये होते हैं A11, ये आपको 3 into 3 की बता रहे हैं, A11 A12 A13, A21 A22 A23, फिर A31 A32 और A33। ये देखिए, ये बेटा क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। 3 into 3 की मतलब 3 रो 3 कॉलम की है, यही तो हमने बनाया। अब क्या है, ये देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है। आई बात समझ में? और देखिए यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे भी 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 कर रहा है, यहां पे भी। समझ में आया? पक्का? प्रॉमिस? चलिए, तो जब भी हम मैट्रिक्स लेंगे बट ध्यान रख लेंगे ऑर्डर का, ठीक है। चलिए, ये आपका मैट्रिक्स। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है,
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला होता है बेटा क्या क्या होता है? रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो मैट्रिक्स। सो रो मैट्रिक्स बताओ सर। चलिए, रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं? इक्वल टू 1। ये आपका रो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 होते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिए, A11, A12, A13, A14, ठीक है। देखिए रोज कितने हैं आपके? 1 है, लेकिन कॉलम्स 4 है। आई बात समझ में? नंबर ऑफ रोज इसमें क्या होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। वो होता है आपका रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में आपको एक रो दिखे वो समझ लीजिए रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? सेम, इससे इंटरलिंक तो आप लोग कर ही लेते हो, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 होंगे। वो आपके क्या होते हैं? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें एग्जांपल तौर पे देखिए, A11, फिर A12, A13। देखो, सो सॉरी, देखिए आपके A11, 21, 3, ये क्योंकि कॉलम्स तो एक है ना, कॉलम क्यों हम चेंज करेंगे? कॉलम क्यों सर चेंज कर रहे हो आप? बिल्कुल सही, कॉलम नहीं चेंज करेंगे, कॉलम तो हम पहले है ना। यहां देखिए कॉलम चेंज हो रहा था, देखिए यहां पे कॉलम चेंज हो रहा है, देखिए यहां कॉलम चेंज हो रहा है 1 2 3 4। ये यही बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में एक रो है और 4 कॉलम है, क्योंकि रो वाली सीन देखिए सेम है, ठीक है। तो एक रो और 4 कॉलम, और इसमें देखिए 1 2 3, इसका मतलब ऑलरेडी क्या है? 3 रो है और कॉलम एक ही है, ठीक है। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है। और तीसरा होता है बेटा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जिसको हम लोग, जिसका कॉमन नेम क्या है? जीरो मैट्रिक्स। जैसे क्या है, हर किसी का 2 नाम होता है, एक का नाम होता है, एक नाम होता है शमशेर सिंह, दूसरा उसी का नाम चिंटू, ये चीज है, ठीक है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? जिसमें मैट्रिक्स सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स आर जीरो, उसी को कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसी में ए क्या होता है? जीरो, ये, ठीक है। और इसमें नंबर, रोज, कॉलम्स, आपके सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स आर जीरो, और इसका रिजल्टेंट भी क्या होता है? जीरो होता है। तो ये रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स समझ में आया? पक्का? चलिए, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ये आपको बता दें, ये देखिए सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो चौथा है बेटा वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं उसको? देखो नाम से क्या लग रहा है आपको? जो चीज ना मान लीजिए समझ में आ जाते, थोड़ा सा नाम पे भी गौर कर लिया करिए। नाम से क्या करें? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो अब यहां मैट्रिक्स में साइड तो है नहीं, मैट्रिक्स में 2 ही चीज है, क्या है सर? एक है रोज और एक क्या है? कॉलम। तो इसी को इक्वल कर दो, हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया सर? आप एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें तो आपको मौका दे रहे हैं डिफाइन करने के लिए, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखिए मैट्रिक्स को डिफाइन अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को करेंगे तो एन आर इक्वल टू एन सी, ये इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। और एक बात ध्यान रखना बेटा, पूरी मैट्रिक्स में हम लोग इसी मैट्रिक्स का यूज करेंगे।
मैक्सिमम क्या 99% हम लोग यही पढ़ेंगे। और आज से अभी से जितने भी मैट्रिक्स की हम लोग आपस में बातचीत करेंगे पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। जैसे ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम मान लीजिए एलिमेंट की वैल्यू रख दिए, तो ये क्या है? 3 रो है बेटा, है, और 3 कॉलम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गया कि नहीं नंबर ऑफ कॉलम्स के? तो यही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ समय पहले हमने आपको ये लिख के दिखाया भी था जनरल फॉर्म में। समझ में आया? तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब मैट्रिक्स में साइड तो होता नहीं है, रोज और कॉलम्स होता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसी को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चाहे 3 into 3 का कर लीजिए और हम लोग 2 into 2 का भी करते हैं। आई बात समझ में? और अगर सर आप हमको 1 into 1 का बनाइए, तो 1 into 1 का ये हो गया ये 1 1, यही रो है और यही कॉलम है। समझ में आया? अगर आपको ऐसे दे दिएगा 2, तो ये ऑर्डर इसका क्या बताइए? ऑर्डर इसका 1 into 1 का होगा, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है। यस, हाँ, समझ में आया? मतलब नहीं और हाँ नहीं मतलब क्या होता है? रो। हाँ मतलब कॉलम। मतलब लेटो तो रो, खड़े हो जाओ कॉलम, ये कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेटा। समझ रहे हैं? यस और नो? सही बता रहे हैं? चलिए, सही बता रहे हो तो लाइक करिए, तो लाइक बटन फटाक से दबाइए, और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कर डालिए एज मच एज पॉसिबल। चलिए, अब एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेस करना। ओ, ये क्या है? अरे यार, हम लोग भी मैट्रिक्स को क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं। हाँ, क्या नहीं कर सकते हैं? जब जे लेवल को फोड़ सकते हैं तो मैट्रिक्स को ट्रेस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ट्रेस करने से पहले हम आपको एक चीज बताएं, ये होता है पीडी। पीडी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है? देखिए, अब हम यहां से, अभी मैंने कहा ना, यहां से हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और पीडी प्रिंसिपल डायगोनल। तो देखिए, हम लोग एक मैट्रिक्स बनाए क्या? 3 into 3 का। आप छोटा बना, चलो 3 into 3 का बना दिए। ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। ये हो गया ना बेटा? ठीक, ये आपका क्या है? नंबर ऑफ रोज टू नंबर ऑफ कॉलम। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है बेटा? ये चीज होती है, ये होता है आपका क्या? इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, कहने का मतलब जब जब हम आपको प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे आप इसको समझोगे, इसको या तो इस चीज को। ठीक है, तो एक बार में एक चीज लेंगे। आई बात समझ में? प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल इसी को लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल भी यही होता है। तो ये उतना नहीं, प्रिंसिपल कंफ्यूज रहेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल, ये देखिए ऐसे होता है ना डायगोनल, ऐसे ऐसे भी हम लोग डायगोनल ले लेते हैं, लेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसे भी लेंगे, मैक्सिमम ऐसे कंफर्टली हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल।
सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल क्या एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये होता है। कहने का मतलब ये, अगर हम इसका ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स 3 into 3 का, तो क्या होगा A11, A22 और A33। आई बात समझ में, क्लियर है। और एक बात ध्यान रखिए, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, जिसमें आई क्या होता है, इक्वल टू जे होता है। आई क्या होता है, जे के इक्वल। देखिए पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। आई बात समझ में। तो प्रिंसिपल डायगोनल वेयर ith पोजीशन एंड jth पोजीशंस आर इक्वल, वही होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। आई बात समझ में। तो ट्रेस निकालने के लिए जो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है उसको आप सम कर दीजिए, वो उसका मैट्रिक्स का ट्रेस निकल जाएगा। 2 into 2 का है तो ये दोनों सिर्फ रहेगा इतना तक पोर्शन, यहां तक पूरी, यहां तक, फिर ये चीज थर्ड वाली चीज नहीं रहेगी। आई बात समझ में, तब ये दोनों रहेगा, ठीक। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ये सम ऑफ ऑल दी पीडी एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? आप अब देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स भी देखिए 2 टाइप की होती है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, वेयर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर में बिलो पीडी डायगोनल, बिलो पीडी एलिमेंट्स आर 0, ठीक है। और इसमें मतलब ए आई जे क्या होता है बेटा, 0, वेयर आई जो होता है, ठीक है, क्या होता है, बिलो पीडी एलिमेंट्स। अपर ट्रायंगुलर का मतलब होता है, एग्जांपल तौर पे देखिए, देखिए ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, A11, A12, A13, फिर 0, A22, ये आपका क्या है, A23, फिर 0, 0, A3, आपका 33। देखो अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये पीडी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। बिलो पीडी एलिमेंट्स आर 0, बिलो पीडी एलिमेंट्स आर 0। आई बात समझ में, ठीक है। ट्रायंगुलर देखिए, ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो अपर का मतलब ऊपर, एबव, तो बिलो के अंदर क्या है, सारे एलिमेंट्स 0, तो क्या हो गया, और ये A11 है तो ये क्या है, A21, ये क्या है, A31, तो देखो क्या है, A31, इसका मतलब I क्या होता है, ग्रेटर देन J। अब यहां पे देखिए A11 है, ये A12 है, ये A1 है, यहां पे I क्या है, J से लेस है, यहां पे भी I J से लेस है, यहां पे बराबर है। यहां पे देखिए ये तो प्रिंसिपल डायगोनल, इसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, और इस पीडी के बिलो जो होते हैं वो 0 होते हैं, और उसी को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर में पीडी के ऊपर देखिए
ये क्या है, आई क्या है, जे से छोटा है। बट यहां पे देखिए इसकी पोजीशन अगर हम बताएं आपको डिफाइन करें तो ये आपका 2 1 है और इसकी पोजीशन 3 1 है। इसकी पोजीशन क्या है, तीसरी रो है ना, तीसरी रो है, तीसरी रो है, तीसरी रो है और दूसरी कॉलम है तो A3 2। और इसमें देखिए आई क्या है, बड़ा है, इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। तो समझ रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि बिलो पीडी प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, ये नोट कर लीजिए। ठीक, अब उसके बाद और है स्क्वायर मैट्रिक्स 3 into 3 2 into 2। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, इसमें अबव पीडी के अबव प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर, ठीक इसका उल्टा, एलिमेंट्स आर 0। ठीक है बेटा, पीडी के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, नीचे वाले नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैं बना के दिखाऊं 3 into 3 का, ये आपका A1 1 हो गया, ये आपका 2 2 हो गया और ये आपका 3 3 हो गया। ये डायगोनल है, पीडी यही है प्रिंसिपल डायगोनल लिखना, जिसमें हमने आपको बताया था कि इसमें आई क्या होता है, जे के इक्वल होता है। बना लिया, ठीक है, ये बना लिया कि नहीं। अब देखिए अबव इसके ऊपर सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 और नीचे एलिमेंट 0 नहीं होंगे। तो एक एलिमेंट ये कर लीजिए, एक ये 0 कर लीजिए, एक यहां 0 कर लीजिए। और यहां पे क्या है, A2 1 और यहां पे A3 1 और A3 2। ये देखिए, ठीक है, आई बात समझ में। ये देखिए यहां से ये आपका पीडी है और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 नहीं है और इसके ऊपर 0 है। तो वही लिखा हमने, अबव पीडी एलिमेंट्स आर 0, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 हैं। और इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो Aij जो होगा वो क्या होता है, 0 होगा। कब, जब I लेस होगा किसके, J से। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। आई मतलब अंदर आना, J मतलब बाहर जाना, आई मतलब इन। ऊपर क्या होते हैं, लोअर में जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं उसमें जाना ज्यादा होता है, आना कम होता है, इसीलिए आई छोटा है J से, तो सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर है तो उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स किसके, प्रिंसिपल डायगोनल। एक डिफाइंड है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल लोअर बिलो सारे एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर 0 वेयर आई क्या होता है, ग्रेटर देन J। ठीक है, Aij इक्वल टू 0 वेयर आई ग्रेटर देन J, वो आपका हो गया अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर, लोअर मतलब क्या है, नीचे वाला, तो इसका मतलब इसके अपोजिट के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। समझ गए, क्लियर है ये, और सारे डिफाइंड है स्क्वायर मैट्रिक्स के। क्लियर है, ठीक। और एक बात ध्यान रखिएगा, ज्ञान की बात समझ में आया, यस सर। चलिए, सब बढ़िया, जबरदस्त, होली होली खेल लिए, गुड। चलो, मार कुटाई तो नहीं हुआ ना, अच्छे बच्चे हो आप लोग, कर ही जाते हो। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान में रखेंगे बेटा, हम लोग आगे मैट्रिक्स के बाद डिटरमिनेंट होता है, तो हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो निकालते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो किस मैट्रिक्स का करते हैं, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं वो क्या करते हैं, ओनली किसकी करते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स की। आई बात समझ में, चाहे वो 3 into 3 का ऑर्डर हो, चाहे 2 into 2 का ऑर्डर हो, हम लोग एक बात दिमाग में गांठ बांध करके रख लीजिए कि जब भी हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। आई बात समझ में, हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं है तो हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है,
ऐसे 1 2 3 4 5 6। क्या हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि अभी आपने कहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका ऑर्डर कौन सा है? 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब 2 into 3 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने हमको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ये नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। देखो अभी हमने आपसे क्या पढ़ा, इसमें अभी बताएंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये इसी के बीच का रिलेशन है। क्या होता है? इक्वल टू तो नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू अगर आ गया तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो अब 2 ही तो ऑप्शन बचा, या तो लेस या तो ग्रेटर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है? भाई देखो एन आर जो होता है इक्वल होता है एन सी के। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज क्या हो गया? नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब देखिए, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? जिसमें आपका नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल है ना? हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है? हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं? लेस होते हैं नंबर ऑफ कॉलम से। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? जैसे देखें आपका 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ये देखिए क्या है, 1 2 3, 3 कॉलम है पर रो कितना है? 2, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। आई बात समझ में? फिर उसके बाद एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक वही चीज जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं? ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे देखिए आपका क्या है, A11 A12 A13, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया? A21 A22 A31 A32, ये देखिए एक ऑर्डर कौन सा है? ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका मतलब 3 into 2 का 3 रो है ना बेटा और 2 कॉलम है, तो 3, इसमें नंबर ऑफ रोज क्या हो गए? ग्रेटर, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर हो गए नंबर ऑफ कॉलम से, तो इसलिए वर्टिकल मैट्रिक्स होते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? ठीक, चलिए ये हो गया। जब कभी ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, और अगर नंबर ऑफ कॉलम्स बड़ा हो गया, ठीक है, तो वो आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन पीडी एलिमेंट्स आर 0। कहने का मतलब क्या है?
वो मैट्रिक्स जिसके अंदर जो नॉन पीडी एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। जैसे ये मैट्रिक्स है, ये आपका A11 है, ये आपका A22 है, ये आपका A33 है, ये 0 0। देखिए ये क्या है? ये आपका पीडी एलिमेंट्स है और ये सारे क्या है? नॉन पीडी एलिमेंट्स है। ये नॉन पीडी एलिमेंट्स है तो ये सारे क्या है? जीरो है। तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नॉन पीडी एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। वही हमारे क्या होते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। आई बात समझ में? अब डायगोनल मैट्रिक्स बेटा दो टाइप के होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है, देखिए पहला होता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा होता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई बात समझ में? देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? पहली बात, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। आई बात समझ? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर ऑल दी पीडी एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसको अगर लिखें तो इट इज डायगोनल एलिमेंट, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स in which all PD elements are equal. All PD elements are equal. इसका मतलब क्या है? स्केलर क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे पीडी एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा? इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे देखिए 3 into 3 का यहां पे तुरंत लिख देंगे। देखिए आपका 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये देखिए ये आपके पीडी एलिमेंट्स हैं। ये सारे पीडी एलिमेंट्स आपस क्या है? जीरो। और अगर ये पीडी एलिमेंट जीरो नहीं होते हैं तो सिंपली वो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे यहां 1 है, 2 है, 3 है और सब जीरो है, तब भी ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर इसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो गए तो इसका मतलब वो स्केलर मैट्रिक्स है। और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेसिफिक नाम स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आई बात समझ में? तो स्केलर मैट्रिक्स है, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द पीडी एलिमेंट्स आर इक्वल। वो आपका क्या है? स्केलर मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? क्लियर है? ये चीज है। ओके ओके, मजा आ रहा है? चलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं और अभी हमने कहा स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? बहुत कुछ होता है। देखो क्या होता है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जिसके पीडी एलिमेंट्स इक्वल होते हैं और वो 1 होता है। 1 के अलावा बाकी अगर और नंबर है और वो सारे पीडी एलिमेंट्स इक्वल है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। अगर पीडी एलिमेंट्स में सिर्फ 1 1 आ गया, 1 1 1, तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको मैं बना के दिखाऊं 3 into 3 का। देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और आवाज समझ में? देखिए अब देखिए ये आपके पीडी एलिमेंट्स हैं, पीडी एलिमेंट्स हैं। पीडी एलिमेंट्स सारे क्या है? 1 1 1 है, इक्वल है। देखिए इक्वल सारे एलिमेंट्स है, इसीलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। पहली बात।
पहली फुर्सत में ये निकल गए। दूसरी चीज क्या है कि ये 1 1 है। अब यही डिफरेंस करता है इन दोनों के बीच में। अगर 1 1 1 है तो ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई बात समझ, और ये स्केलर भी है। अगर यहां 2 2 अगर 1 1 है तो इसको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, स्केलर भी बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। डायगोनल तो इसके माई बाप है, ठीक है। बट अगर 1 की जगह यहां 2 2 2 3 3 3 4 4 4 है, तब सिर्फ और सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा भैया? तो यही डिफरेंस है स्केलर मैट्रिक्स और यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक। क्यों हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर भी बोलते हैं, और ये दोनों, ये तो इन दोनों का माई बाप है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग कभी भी अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पीडी एलिमेंट्स। ज्ञान की बातें अभी हम करेंगे, फाइनली आपको यहां बताएंगे। आई बात समझ में? और इसकी क्या निकालते हैं वो हम बताएंगे आपको, ठीक। तो डायगोनल और इसका कैसे निकालते हैं वो बताते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम लोग अब स्केलर मैट्रिक्स का निकालते हैं, देखिए रूप यही है, ये यही रूप है। डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पीडी एलिमेंट्स। अब यहां पे बताओ, यहां पे सारे पीडी एलिमेंट सेम होंगे? सेम होंगे कि नहीं? सपोज दैट क्या है, सपोज दैट आपका ये देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यस और नो? सारे एलिमेंट सेम है। 2 क्या 3 ले लो, ठीक है। आप कहोगे 2 ज्यादा पसंद है क्या सर, 3 ले लो, ठीक। तो सारे एलिमेंट सेम है। अब इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे बेटा, डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे, डिटरमिनेंट किसका, 3 3 3। देखो तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो या तो मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से, यही चीज ना, सिंपल प्रोडक्ट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर क्यूब। कोई दिक्कत आई बात समझ में? तो स्केलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऐसे ही निकालते हैं। बस इसमें क्या होता है कि इसके पीडी एलिमेंट सेम हो जाते हैं, इसलिए इसका क्यूब बन जाता है। आई बात समझ में? तो डिटरमिनेंट हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं? पहली बात कि पीडी एलिमेंट्स को छोड़ के सारे चीज जीरो होते हैं, तो पीडी एलिमेंट का हम लोग प्रोडक्ट निकाल देते हैं, वही होता है। लेकिन दिस इज ओनली फॉर द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी आप देखो फ्रीक्वेंटली एक्सपैंड की जरूरत नहीं है, तुरंत उस डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट निकाल दो, वही आपको डिटरमिनेंट की उसकी उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और अगर स्केलर मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट सेम है, तो उसका क्यूब कर दो। क्यूब नहीं करोगे तो आफ्टर ऑल वही आएगा। और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर डायगोनल निकालते हैं तो हमेशा 1 आता है। क्यों? ये देखो 1 1 1, 1 into 1 into 1 क्या होता है, 1 क्यूब, जो कि 1 होगा। और इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 1, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे mod 3 into 3 का क्या निकालते हैं, ये डिटरमिनेंट, तो वो उसकी वैल्यू 1 होती है। डिटरमिनेंट का सिंबल यही होता है, ऐसे। मैट्रिक्स का ऐसे होता है बड़ा ब्रैकेट से, और ये मॉड की तरह होता है लंबा, डिटरमिनेंट निकालते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, तो हमने डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर सारे पीडी एलिमेंट सेम होते हैं, बाकी सब जीरो होते हैं, वो तो डायगोनल में ही होता है। और यूनिट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट सेम होते हैं, बट जो पीडी एलिमेंट्स के होते हैं वो सारे 1 होते हैं, 1 के सिवा नहीं होता है। अब ये आपकी कुछ ज्ञान की बातें हैं, कुछ ज्ञान की बातें कुछ ज्ञान की बातें। चलिए 2000 रुपए की
ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, पसंद नहीं आया बढ़ा लीजिए नोट, अपनी तो है, ठीक, अपनी गांधी जी की है। चलिए कुछ ज्ञान की बातें क्या कर ले जाए। पहली चीज क्या है कि हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स वो क्या होता है, इज सम ऑफ ऑल पीडी एलिमेंट्स। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे देखिए, ठीक, डिटरमिनेंट निकालें अगर 2 3 4, इसका मतलब क्या है, 2 3 4 का मतलब क्या हुआ, ये डायगोनल है, ठीक है, इसको हम यहां पे लिख भी दे रहे हैं। डिटरमिनेंट, आपको भी सर कैसे पता चला, डिटरमिनेंट ऑफ डायगोनल 1 2 3 ऐसे। अब देखिए ये डायगोनल है, पहले बता दिया कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल में पीडी एलिमेंट्स दिए हैं तो 1 2 3 लिख दीजिए। बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो, बाकी सारे जीरो होते हैं। अब देखिए यही 3 into 3 का 3 नंबर है तो 3 into 3 का डायगोनल है, मैट्रिक्स है, 2 है तो 2 into 2 का मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, ओके। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो अभी हमने क्या कहा, सम ऑफ ऑल पीडी एलिमेंट्स, तो 1 + 2 + 3 यह हो गया 6, निकाल के देख लीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये आपकी पहली बातें हो गई, ठीक है, डिटरमिनेंट की। ओ सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, मतलब उसमें आप 1 into 2 into 3 कर देंगे, ये 6 रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। हमने प्रोडक्ट निकाला था, ऐड लिख दिया था, ठीक है। डायगोनल की मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पीडी एलिमेंट्स, ठीक। फिर सेकंड चीज, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए m into n है, अगर उस पर पावर 0 हो गया तो उसकी मैट्रिक्स 1 हो जाती है। और एक चीज आप ध्यान रखो कि किसी भी बेस के ऊपर जो पावर अगर 0 आ गया, न जाने कितना बड़ा नंबर हो, कुछ भी हो, इसके अंदर इतनी क्षमता है कि उठा करके 1 कर देता है। कहने का मतलब यह है कि आपका अगर मैट्रिक्स आपकी 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 है, ये है, और यहां पे 0 हो गया तो ये क्या हो गया, इसका 1 हो गया, और सीधी सीधा। और अगर ऐसे कह दिया जाए 1 2 3 4 5 6, इसका बताइए तो क्या होगा, इसका बताइए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी हमने क्या कहा, डिटरमिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, अभी हमने क्या कहा कि डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स से निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्या ये स्क्वायर है, नहीं है ना, तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड, एनडी, नंदलाल दयाराम। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये चीज आपको, तो ये आपको समझ में आया। ठीक, तीसरी चीज क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। कोई क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली ऑप्शन में आया कि यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, सीधे 1 टिक करो, निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आई बात समझ में। तो ये चीज कुछ ज्ञान की बातें ये हो गई, ठीक है, और मजा आया।
और मजा आया तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे भी अच्छी अच्छी क्लासें आपको हम दे सकें और आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो इसी के साथ अच्छे से इसको पढ़िएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा कि क्या क्या डाउट हुआ है, क्या छूटा है। आगे अभी और भी पता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद एडजॉइंट, फिर इनवर्स, फिर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे निकालते हैं, फिर उसी के बीच में पढ़ेंगे एडजॉइंट इनवर्स के पहले पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की वैल्यू, मैट्रिक्स दिया उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमने ये सब आपको बताया। ठीक है, दो मैट्रिक्स का इक्वल कैसे होता है, ठीक है, दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा बोले ना, तो वो सब पूरा। ठीक है, तो ये हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे और आप पढ़ते रहेंगे अच्छे से। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो प्लीज आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, छोटी छोटी चीज नोट करिए। जो आपको नहीं समझ में आया उसको आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं फिर से उसको आपको बताऊंगा। ठीक है, दोबारा बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, बट प्लीज आप पढ़ो। ठीक है बेटा, ओके। तो चलिए आज की क्लास इसी से एंड करते हैं। आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। ओके, बाय बाय, टाटा। ठीक।